आप उस डॉक्टर को अच्छा थोड़ी ना मानेंगे जो थोड़े से पैसों में आपको सही कर देता है, जो आपको सही राय देता है। आप तो उसको अच्छा मानेंगे ना जो दिखावा करके आपको मार भी डाले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे तो गुरु हमको दिख रहे हैं, नींदों में आ रहे हैं। वो आपको साइकोलॉजिकल बीमारी हो गई है। हमें तो ये दिख रहा है, हमें तो वो दिख रहा है, हमें तो साक्षात दिख गए। जब उनको साक्षात दिखते हैं तो वो तुम्हें साक्षात दिखते हैं। तुम्हें साइकोलॉजिकल बीमारी है, उनको तुमसे बड़ी साइकोलॉजिकल बीमारी है। क्या बात तुम्हारी। आप पूछ रहे हो कि इस देश में भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं होता। जब सत्य हारता हुआ नजर आता है, हालांकि सत्य हारता नहीं है लेकिन नजर आता है। अब सत्य हारता हुआ किसको नजर आएगा? उन लोगों को तो कभी नहीं आएगा जो मुट्ठी भर है। भीड़ को नजर आ जाएगा। भीड़ पागलों की है, मूर्खों की है। भीड़ हमेशा सत्य को हारते हुए ही देखेगी, तर्क करेगी, नाटक करेगी कि देखो ऐसा हो गया। लेकिन जो संत है, जो जानता है सत्य को, वो कभी भी सत्य को हारता हुआ देख ही नहीं सकता। बल्कि आप ये मान लीजिए सत्य कभी हारता ही नहीं है। तो जो संसारिक दुनिया में सत्य हारता हुआ नजर आता है वो आपको नजर आता है क्योंकि आप भी सत्य की तरफ नहीं होते। सत्य अंधेरे में नहीं है, सत्य हमेशा प्रकाश से प्रफुल्लित होता है। सत्य हारता ही नहीं है लेकिन दिखता हारा हुआ है। किसी ने एग्जाम दिया, नंबर शानदार आ गए, खुशियां मना रहा है, मिठाइयां बांट रहा है। क्या गारंटी है कि उसने वो परीक्षा सत्य की कसौटी पे दिया है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या पेपर लीक नहीं होते? क्या कॉपियों में फर्जीवाड़ा नहीं होता? क्या जांच में घपले नहीं होते? क्या टिपाई नहीं होती? क्या सेंटर्स के सेंटर्स बिक नहीं जाते? किसी भी परीक्षा की आप बात कर लें, बड़ी से बड़ी परीक्षा, लोग बोलते थे कि इस परीक्षा में कुछ नहीं हो सकता, ये तो बहुत बड़ी संस्था करा रही है, ये तो बहुत ऑथेंटिक है। फिर भी हो सब रहा है। पकड़ में आ गए, वो जेल में चले गए, फिर भी कैसे भी जुगाड़ करके छूट जाते होंगे या सजा मिल जाती होगी। लेकिन जब चीज हो रही है तभी तो पकड़ में आ रही है। मुट्ठी भर किसी का पैसा नहीं मिला होगा इसलिए पकड़ में आ जाती होगी, या गलतियों के कारण पकड़ में आ जाती होगी, लेकिन हो तो रहा है। आप कैसे तय करेंगे कि जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है, जो बच्चा अच्छे अंक लाया है, वो बिल्कुल ईमानदारी से लाया है? आप मुझे एक भी बच्चा बता दीजिए जिसने बोर्ड एग्जाम में चीटिंग की हो और वो खुलेआम सामने आके बोल दे कि मैंने चीटिंग की है। वो बोल ही नहीं सकता। जब की उसने है तो बोलेगा कैसे? चोर चोर मौसेरे भाई। ऐसे ऐसे विद्यार्थी टॉप कर जाते हैं जिनको लिखना तक नहीं आता। ऐसे ऐसे विद्यार्थी सेलेक्ट हो जाते हैं जो एलिजिबल कैंडिडेट के नाखून के बराबर भी नहीं है। सत्य हार गया ना, सब मिठाइयां बांट रहे हैं ना, वो तो सेलेक्ट हो गया। एलिजिबल कई सारे कैंडिडेट्स हार गए, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ईमानदारी का डंका बजा रहे हैं कि नहीं एक दिन तो सिलेक्शन होगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा। आपकी नजर में वो सब लोग हारे हुए हैं और जो बेईमानी करके आगे निकल गया उसको आपने जीत दे दी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सत्य हारा नहीं, बल्कि आपने सत्य को पलट दिया। आपकी आंखें उसी को सत्य मान रही हैं। होगा क्या? उसमें ताकत नहीं बनी। छोटी सी कक्षा में उसको कुछ नहीं आ रहा, लिखना नहीं आ रहा, नींव मजबूत नहीं है, उसमें दम नहीं आया, लेकिन मार्कशीट में दम आ गया। जब ऐसा होगा तो आपको ऐसे लोग जीतते हुए दिखेंगे। ये लोग शिक्षा में नहीं, चिकित्सा में भी है। आपको वो डॉक्टर्स नहीं समझ आएंगे जो ईमानदारी के साथ इलाज कर रहे हैं। आपको वो डॉक्टर्स समझ में आएंगे जो बेहतरीन दिखावा कर रहे हैं, जो आपको महंगी से महंगी दवाइयां लिख के लूट लेते हैं, जो आपको परमानेंट पेशेंट्स बना लेते हैं, जो कमीशन खा जाते हैं टेस्ट में, जो कमीशन खा जाते हैं वेंटिलेटर पे, जो कमीशन खा जाते हैं बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में। वो आपको महान दिखेंगे, भगवान दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने बेईमानी का सहारा लिया है। वो डॉक्टर्स हर जगह पुज रहे हैं, लेकिन एक डॉक्टर ईमानदारी से प्रैक्टिस करता आया है। एक डॉक्टर जब जानता है कि इस पेशेंट के ये बीमारी हो गई, मुझसे सही नहीं होगा, वो उसको दूसरी जगह रेफर कर देता है। वो उसको गलत राय नहीं देता, तो वो पेशेंट भी उसके गले पड़ जाता है कि डॉक्टर ने मुझे गलत बता दिया, इस डॉक्टर को कुछ आता ही नहीं है, इसका तो रहन सहन ही सही नहीं है, इसके तो कपड़े ही सही नहीं है, इसके पास तो नर्स नहीं है, इसके पास तो कुछ नहीं है। ये चिकित्सा में ही नहीं, ये न्याय में भी है, ये सुरक्षा में भी है। पुलिस वाले आपको कितना सुरक्षित रख पाते हैं? क्या सामान्य व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस वाला कर पाता है?
सामान्य व्यक्ति, असहाय व्यक्ति को पब्लिक मार के चली जाती है। पुलिस वाले कितनी देर में आते हैं? क्या इन लोगों के हफ्ते नहीं बंधे हुए? आप तय कीजिए। बड़े से बड़े अपराधी को डिफेंड नहीं कर लिया जाता, और जिसके पास ताकत नहीं है उसको मार नहीं दिया जाता। उसकी छोटी से छोटी गलती पे उसको परेशान नहीं किया जाता। उसको थाने में बिठा बिठाकर प्रताड़ित नहीं किया जाता। अगर उसके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो उसको जलील कर करके उसका सारा पैसा नहीं हटा जाता। क्या उस पे उल जुलूल केस नहीं लगाए जाते? अगर सुरक्षा में ये सब किया जाता है तो न्याय तो इनका भी बाप है। न्याय तो सब कुछ है। इस देश में न्याय से बड़ा तो कुछ नहीं है। और चूंकि न्याय अंधा होता है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो जितना ज्यादा पैसा खर्च करेगा उसको न्याय मिलेगा। गरीब आदमी जेल में जाता है। मैं आपसे पूछता हूं कि बड़े से बड़े पैसे वाले लोग जेल में जाते हैं। इन जेलों का एक बार जायजा तो लीजिए कि इनमें जो लोग हैं वो कितने पैसे वाले हैं, और जो पैसे वाले नहीं है वो कितने दिन तक जेलों में रहते हैं। जो पैसे वाले हैं वो कितने दिन में छूट जाते हैं। किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, अपवाद हर जगह है। जेलों में भी न्याय हो रहा है क्या? जेलों में भी वो चीजें खुलेआम बिकती हैं जो वहां पर बैन है। 10-10 गुना कीमत में बिकती हैं। कहां गया न्याय? किसको आप बड़ा मानोगे? उस वकील को जिसने केस लड़ा? क्या पता वो उससे ही मिल गया? क्या पता उसको सामने से ज्यादा पैसे मिल गए? निर्दोष होने के बाद भी उसने तुम्हें सल्टा दिया, या कम अपराध होने के बावजूद भी बड़ा अपराध साबित कर दिया? या उस जज को बोलोगे जिस जज ने वो फैसला सुनाया और तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई, जो जिंदगी एक बार मिली थी? ये सिचुएशन किसने बनाई? थोड़े से पैसों के लिए? शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, न्याय, इन 4 सेवाओं को तो छोड़ दिया होता, लेकिन इन सेवाओं में भी भ्रष्टाचार, खतरनाक भ्रष्टाचार। आपको कौन दिखेगा बड़ा? जो जेल में है, सड़ रहा है, जिसको अपराधी घोषित कर दिया है, वो आपको कैसे बड़ा दिखेगा? वो तो हारा हुआ दिखेगा ना। आपको बड़ा कौन दिखेगा? जो बचता जा रहा है, जो फलता फूलता जा रहा है अपने पैसों के दम पे, जिस पे पुलिस हाथ नहीं डालती, जिस पे वकील हाथ नहीं डालते, जिस पे कोई हाथ नहीं डालता, जो दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। आप तो उसी को सत्य मानेंगे ना? आप तो पावर को ही सत्य मानेंगे ना? जिसके हाथ में सत्ता है उसी को सत्य मानेंगे ना? आप किस डॉक्टर को बड़ा मानेंगे? जिसके अस्पताल में ज्यादा मरीज आ रहे हैं उसको ना? जिसके बेड भरे पड़े हैं उसको ना? जिसके आईसीयू में पांव रखने की जगह नहीं है उसको ना? जिसके पास लाइनें लग रही हैं उसको ना? आप उस डॉक्टर को अच्छा थोड़ी ना मानेंगे जो थोड़े से पैसों में आपको सही कर देता है, जो आपको सही राय देता है। आप तो उसको अच्छा मानेंगे ना जो दिखावा करके आपको मार भी डाले तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि नहीं डॉक्टर साहब ने तो बहुत सेवाएं दी थी, ये तो हमारा मरीज ही मरने वाला था। जो जीत जाता है ना उसको सत्य मान लिया जाता है, क्योंकि आपको दिखता है। अब आप बोलेंगे जब जीत गया तो ही तो सत्य है ना, क्योंकि हमको तो यही सिखाया गया है ना कि अगर दम हो सत्य में तो वो हार नहीं सकता, वो जीतता ही है। आप मृत्यु को या सजा को, वो भी सांसारिक सजा को, सत्य और असत्य मान लेते हैं कि यदि कोई जेल गया है तो वो अपराधी है, यदि कोई मर गया है किसी युद्ध में तो वो हारा हुआ है। मृत्यु का इससे क्या रिलेशन? जेल का, सजा का इससे क्या रिलेशन? सजा दे कौन रहा है? कैसे मिली ये सजा? कौन तय करेगा? कहीं ये तो नहीं जो हार गया उसको तुमने असत्य मान लिया? क्या पता वो सत्य हो, क्या पता वही सही हो। मृत्यु तो सबको मिलेगी ना। संत भी मरेगा ना, सच्चा भी मरेगा ना, सब मरेंगे, शरीर तो जाएगा। आप एनालिसिस करते हो छोटी बुद्धि से, आपकी बुद्धि भी वहां तक नहीं पहुंच पाती। अगर चित्त मजबूत नहीं है तो बुद्धि का इस्तेमाल कर लो। बुद्धि कहती यही है कि जो जीत गया वही सिकंदर, बताया गया है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सत्य कभी भी नहीं हारता। आप अपनी इमेजिनेशन बनाते हो, आप अपने विचार प्रकट करते हो, आप स्वयं की साइकोलॉजी में जीते हो, आप बार बार किसी को सुनते हो, आपकी साइकोलॉजी वैसी हो जाती है। कोई भी बोलने वाला आपके जहन में बड़ा हो जाता है तो आप उसको ऐसे तराजू से तोलते हो जो तराजू आपको सत्य दिखता है। आपको लगता है यही सत्य की आवाज है, जबकि ये आपकी झूठी साइकोलॉजी होती है। वो व्यक्ति आपके अंदर से बोल रहा होता है। जब आप किसी डिक्शनरी को याद करते हो तो उस डिक्शनरी के वर्ड्स या मीनिंग्स आपके जहन में आ जाते हैं। आप उन्हीं में से खोज खोज के उसका जवाब देते हो। पहले वो डिक्शनरी आपके जहन में नहीं होती। जब आपसे कोई पूछता है इसका मीनिंग नहीं बता पाते, लेकिन अब वो डिक्शनरी आपके अंदर से बोलती है, तब तो आप नहीं बोलते कि चमत्कारिक शक्ति बोल रही है। लेकिन आप किसी धर्मगुरु को सुनते हो, किसी वक्ता को सुनते हो,
तो मान लेते हो साहब इसकी वाणी तो सत्य की वाणी है, ये जो बोल रहा है यही सत्य है। क्यों? क्योंकि वो आपके ज़हन में बैठ गया, आपकी साइकोलॉजी में बैठ गया, आप पागल हो जाते हो, आप लड़ने को तैयार हो जाते हो कि ये तो गलत बोल ही नहीं सकता, ये तो आवाज़ ही ऊपर से आ रही है, आवाज़ ऊपर से नहीं आ रही, वो आवाज़ आपकी साइकोलॉजी से ही आ रही है, वो अंदर से ही आ रही है। हमारे तो गुरु हमको दिख रहे हैं, नींदों में आ रहे हैं, वो आपको साइकोलॉजिकल बीमारी हो गई है, हमें तो ये दिख रहा है, हमें तो वो दिख रहा है, हमें तो साक्षात दिख गए। जब उनको साक्षात दिखते हैं, तो वो तुम्हें साक्षात दिखते हैं। तुम्हें साइकोलॉजिकल बीमारी है, उनको तुमसे बड़ी साइकोलॉजिकल बीमारी है। क्या बात तुम्हारी है? अगर मेरी बात समझ में आती है, तो सत्य में जीने की कोशिश करो, उस अमृत को पीने की कोशिश करो, सब बातें धीरे-धीरे समझ में आने लगेगी।